आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या तनाजा, जिस पर उम्मीद के एक मौलाना सामने आए हैं। दरअसल अयोध्या पुराने दौर की एक ऐसी कहानी है जिसके अनसुलझे पहलुओं को अब हर शख्स सुलझाना चाहता है, क्योंकि अब वक्त है बंटवारे की जमीन पर लगी गांठों को खोल दिया जाए और समाजी तौर पर एक फैसला किया जाए जिससे हर तबके के लोग खुश हो सके। क्योंकि अदालत के फैसले में कोई एक तो हारेगा, कोई एक जीत जाएगा, लेकिन दिल हार जाएंगे, जमीन जीत जाएगी। लेकिन हमें समाजी फैसला करके दुनिया में एक मिसाल कायम करनी होगी जो कि दुनिया के लिए इबरत बन सके। लोग इसकी मिसालें देकर के अपने फैसले करें, बताएं कि हम अपनी नस्लों को कि मोहब्बत के नाम पर जीती जा सकती है दिल की जमीन। लेकिन बार बार की बातचीत और कोशिशें बेनतीजा साबित होती रही हैं। लेकिन अब 4 महीने में दूसरी बार यही कोशिश एक बार फिर से हुई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस पर तमाम तरह के ऐतराज सामने आ रहे हैं। सवाल यह कि जब सभी को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है तो इतनी जल्दबाजी किस बात की दिख रही है। साथ ही सवाल यह भी कि क्या 2019 इंतखाबात से पहले मुल्क का यह सबसे पेचीदा मसला एक बार फिर से सियासत की कढ़ाई पर चढ़ाया जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो अयोध्या तनाजे पर एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है और अदालत के बाहर अयोध्या मुद्दे को हल करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने बेंगलुरु में मुलाकात की। उसके बाद एक नया फॉर्मूला निकल करके सामने आया। नदवी ने साफ तौर पर कहा कि इस्लाम में मस्जिद शिफ्ट करने का एक तरीके से शरीयत में बात है और उसे शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रुख आया वो अलग आया और उन्होंने कहा कि यह निजी मुलाकात थी और हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम और सबसे पेचीदा मुकदमा अयोध्या मसले को अदालत के बाहर हल करने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। आर्ट ऑफ लिविंग के सदर श्री श्री रविशंकर और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने बेंगलुरु में मुलाकात की और बाबरी और राम जन्मभूमि पर अदालत के बाहर फैसला करने पर बातचीत की। मीटिंग में मौलाना हुसैन नदवी ने मस्जिद को अयोध्या के अलावा कहीं और मुंतकिल करने की बात कही है, जिसके बाद एक बार फिर अयोध्या मसले पर बहस शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना सलमान हुसैनी नदवी और श्री श्री रविशंकर से मुलाकात को जाती मुलाकात बताते हुए खुद को अलग कर लिया। का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो उसमें तबादला होगा। एक जमीन अगर वहाँ 70 बीघा है तो 70 बीघा जमीन दूसरी जगह होगी। तो मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो तस्वुर कॉन्सेप्ट है मस्जिद का कि मस्जिद में स्कूल होना चाहिए, तालीम का निज़ाम होना चाहिए, इसलिए अब हमारा ये कहना है कि एक यूनिवर्सिटी और मस्जिद की जगह मंजूर हो। अगली बैठक हम लोगों की मैं समझता हूँ कि फरवरी के आखिर में या मार्च के दरमियान में अयोध्या में होगी। हालांकि इस मसले पर जब मौलाना सलमान हुसैनी नदवी से मीडिया ने बात की तो वो अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के फैसले को अदालत के बाहर निपटाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मीटिंग भी करेंगे। चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी में जो जगह वहाँ पर है वो 70 बीघा हो या 65 बीघा हो, वो जगह मुसलमानों को मिले, वो एक अच्छी मस्जिद बनाए शौक और शौक से। दूसरी तरफ मंदिर तो बना ही दिया गया, अब उसको वो अपने अंदाज से बनाए और इधर अच्छी मस्जिद बने और एक यूनिवर्सिटी मंजूर की। इससे पहले भी श्री श्री रविशंकर अयोध्या मसले को अदालत के बाहर हल करने की पहल कर चुके हैं, लेकिन श्री श्री अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाए। इस मुलाकात पर बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी एक्शन कमेटी से श्री श्री की कोई बातचीत नहीं हुई है, सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो श्री राम जन्म लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मस्जिद शिफ्ट करने के मसले का इस्तकबाल किया है। बाबरी पर बातचीत से हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। बातचीत के बाद बहस और फिर बातचीत का दरवाजा बंद हो जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी को चाहिए कि अपना बाजा बजाना बंद करे, अपने जो एजेंट हैं या उनके जो जोकर हैं
उनसे पूरी कोशिश करना बंद कर दें। हाँ, आपने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए इसको आस्था का मामला बनाया, मगर कानून इसको आस्था की ऐनक लगाकर फैसला नहीं करने वाला है। और वो कल बात कही भी दी गई है, टाइटल का इशू। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाजा हिंदुस्तान का एक ऐसा मौजू है जिसे रहनुमाओं ने सियासत की मंडी में खूब बेचा। इस मामले पर सियासत के रहमो करम का खासा ताउन रहा, जिसकी वजह से 1528 से लेकर आज तक ये मामला महज कागजों के पन्नों में सिमटा हुआ है। लेकिन क्या अब बाबरी पर अदालत के बाहर बराबरी का फैसला निकल पाएगा? क्या राम जन्मभूमि तनाजे पर हिंदू मुसलमान इंसानियत का पैगाम देकर मसले को टेबल पर हल कर पाएंगे, या फिर अयोध्या पर चल रही ये मीटिंग भी सियासी साजिश का हिस्सा हो जाएगी? क्योंकि अयोध्या तनाजे को अदालत के बाहर सुलझाने के लिए 30 साल में 8 कोशिशें हुई हैं, लेकिन ये सभी नाकाम रही हैं। मुज़म्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो 30 साल में 8 कोशिशें हो चुकी हैं बातचीत की, लेकिन 4 महीने में ये दूसरी बातचीत की कोशिश है। इस पर नया फॉर्मूला सामने आया, लेकिन एक बार फिर से इसको लेकर के ऐतराज नजर आ रहे हैं। इन सब को लेकर के क्या कुछ सूरत हाल बन रही, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का भी इस पर बयान और रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। देखो, मुझे लगता है कि अभी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोई प्रयास करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो उस प्रयास में मैं मानता हूँ कि सबसे जो है वो अच्छा ये होगा कि कोर्ट के जो निर्णय हो उस निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। और अब प्रयास की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो देर। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में मार्च के महीने में 2017 में भी बाकायदा इस पर बातचीत की कोशिश हुई थी। उसके बाद भी लगातार बातचीत की कोशिश हुई है, लेकिन वो बेनतीजा ही साबित हुई है। और इस बार एक बार फिर से बातचीत की कोशिश हुई। इसमें एक तरह से 3 फॉर्मूले निकल करके सामने ये बात कही जा रही थी, लेकिन हर बार में तीनों ही फॉर्मूले में ये बात सामने आ रही है कि मंदिर जो है, जो तनाजे वाली या कशीदगी वाली जगह पर मस्जिद है, या फिर विवादित जमीन का जो मामला है उसी पर मंदिर बनेगी, और मस्जिद अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने की बात की गई है। और तीनों ही फॉर्मूले में अलग अलग जगहें मस्जिद की बताई गई हैं। लेकिन इसको लेकर के ऐतराज भी सामने आने लगे हैं, और साफ तौर पर इकबाल अंसारी साहब ने भी इसको लेकर के ऐतराज जताया और कहा कि हमें कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। तो क्या ये जो सुप्रीम फैसला है वो आएगा, या फिर इसका समाजी सतह पर हल निकल पाएगा? समाजी सतह पर हल अगर निकलेगा तो फिर वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिस पर सभी लोग रजामंद होंगे? ये तमाम पहलू, इस पर हम बातचीत के लिए खास पैनल से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं बीजेपी के तर्जुमान प्रवीण शंकर कपूर जी। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं और यूपी के साबिक वजीर रह चुके हैं मोहम्मद अब्बास साहब, और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु और गुरु सर्वधर्म एकता समिति के प्रेसिडेंट मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, और हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल साहब हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर खालिद अलवी साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल बातचीत में। और मैं मुफ्ती शमून कासमी साहब आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि जो बात नदवी साहब ने कही है, एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, देखिए उन्होंने शरीयत का हवाला दिया, और यह बात सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते रहे हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक में भी जब जरूरत पड़ती है तरक्याती कामों के सबब तो मस्जिदें शिफ्ट की जाती हैं। और नमाज को लेकर के भी कॉन्सेप्ट के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बात कह चुके हैं कि नमाज तो कहीं पर भी अदा की जा सकती है, फिर इतना तनाजा क्यों? क्योंकि उनकी अकीदत का मामला है। फिलहाल जो नदवी साहब सामने आए हैं, उन्होंने शरीयत का भी हवाला दिया और अपनी तरफ से फॉर्मूला दिया। क्या ये पूरे मुल्क के मुसलमानों को कबूल है, ये कहा जा सकता है? नहीं, देखिए सऊद साहब, मैं बहुत पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुरान के साथ वेद को पढ़ा है। मैं ये कहता आया हूँ और आज सारे लोग उन बातों को मानते आ रहे हैं कि दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है, एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। निसंदेह तमाम इंसान हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्युम व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर नारी से पैदा किया है। आदम से आदमी, मनु से मनुष्य कहलाए हैं। मस्जिद वो है जहां ईश्वर को, अल्लाह को सजदा किया जाता है और साष्टांग ईश्वर को किया जाता है। यानी मैं तो ये देखता हूं कि ज्ञान के दौर में अज्ञानता बढ़ रही है। मस्जिद और मंदिर, इसका तनाज़ा एक आधुनिक दौर के अंदर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए था।
कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि 70 साल से हम उसे झेलते चले आ रहे हैं, और वो मुल्क, वो कौम जिसे पूरी दुनिया की क़यादत करनी चाहिए थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो पूरा एक समाज रखता हो, उसी को अल खल्क़ु अयालुल्लाह कहा गया है। तो मेरी समझ से तो बालातर है ये मस्जिद और मंदिर का तनाजा कि भाई घर से मस्जिद है, जरा दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए, ये तो शायरों ने भी कहा है। मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिए सारी रोज जमीन को मस्जिद बना दिया है। अगर मैं परवीन भाई के घर जाकर के नमाज पढ़ूं तो मेरे परवीन भाई को क्या उसमें शिकायत होगी, और परवीन भी अगर मेरे घर आकर के ईश्वर की प्रार्थना करें, उस निराकार ईश्वर की जिसका कल्पना किया कि वो कैसा बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा सऊद साहब, आज लोग आने शुरू हो गए, शायद आम शहरी आम बाशिंदे को इस तरह को मानते भी हैं, लेकिन जो तनाजा है वो तो है। मैं हकीकत को भी हमें समझना पड़ेगा। मैं एक बात पे अपनी एक बात पूरी कर लूं सऊद साहब, उसके बाद फिर आप जैसा चाहें। मैं चाहता हूं अपने देश के लोगों के सामने एक मैसेज देना कि हमें मजहबों के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। मस्जिद और मंदिर लड़ने की जगह नहीं है। हमें लड़ना तो इसमें चाहिए था कि आज हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिले। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सबसे पहला शब्द एक कहा कि गरीबों के, अमीर और गरीब के बच्चों को एक स्कूल के अंदर पढ़ाओ। देखो कैसे व्यवस्था बदलती है। तो आज इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो मस्जिद का और मंदिर का मसला तो अयोध्या के लोग अब तक हल कर चुके होते। मैं आज भी ये कहता हूं, चलो इसमें कोई बात नहीं, अगर देर आए दुरुस्त आयद। मौलाना नदवी साहब ने जो बात कही है उस पर गौर करना चाहिए और खून खराबे से बचना चाहिए। मारने वाले का मरने वाले से रिश्ता है, हमें इन रिश्तों को बताना चाहिए, और अगर नहीं बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कासमी साहब ये बताइए कि ठीक है, के एतबार से मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, नहीं हो सकती? मैं यही जानना चाह रहा था। मैं ये तो पॉइंट की साफ बात कीजिए करना ना। चाह रहा था कि नदवी साहब ने जो बात कही है, उस पे भी ऐसा भी देखिए, आपको एक बात बताएं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद खाने काबा की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि एक मुसलमान की, एक इंसान की कीमत जो है वो खाने काबा से कहीं ज्यादा है। उसकी अजमत अपनी जगह पे, अगर कहीं खून खराबा हो सकता है तो इबादत की जगहें हैं। मैं समझता हूं इस पर अगर हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों दोनों डिबेट करें तो दोनों एक जगह बैठ जाएंगे। अगर ये अपने आप को अहले दानिश ने बहुत क्या कहेंगे, अहले दानिश ने बात सामने आ रही है और नदवी साहब की बात पर गौर करना चाहिए। कासमी साहब ये कह रहे हैं। कासमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए मैं कह रहा हूं कि ये वेद से, आपने वेद से शुरुआत की है। वेद तो वेद हमारी जान नहीं है। वेद संसार को चलाने का कानून है। भगवान ने सबसे पहले क्या प्रकट किया था? ब्रह्मा को प्रकट किया और उसके साथ में वेद प्रकट किए। ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आया वेद, ये पुस्तक मेरी कहां से आई है, वो समझ में आया नहीं, उस नाल में सूक्ष्म तरीके से घुस गए। 1000 दिव्य वर्ष, मतलब 3,80,000 साल उनमें रहे, लेकिन समझ नहीं पाए। ऐसे ही भगवान की वाणी को, जैसे आपने कहा, वेद शुरुआत है और कुरान जो है अंत है, यानी सिर हमारा सिर से लेके पैर तक हम एक हैं। जब एक हैं तो अयोध्या, ये राम मंदिर और मस्जिद का मसला, आज नदवी साहब ने जो बात कही है श्री श्री जी के साथ में, मैं कहता हूं, मेरे को भी स्कॉलर्स ने बताया है कि वहां पर सऊदी अरब में पैगंबर साहब ने जो नमाज करते थे जहां पर, वो मस्जिद भी शिफ्ट की गई थी। तो जब मस्जिद शिफ्ट हो सकती है, कुरान में ऐसा प्रावधान है, तो देखिए राम का जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। ये बात अकाट्य है और इस बात को कोई मानेगा नहीं। आज मैं बेनीवाल कह के यहां से चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जमीन तनाजा है, ये इसको भी जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है। आपने अपनी एंकरिंग में कहा, आपने एंकरिंग कहा आगे गांठें खोल, देखिए बिल्कुल गांठें खोलनी है। मैं वही उसी पर सवाल एक और भी पूछ रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बात कि चलिए मुसलमान अगर आज एक फराग दिल की बात कर रहे हैं, चलिए बात भले ही उसी पर अमल की हो और असल में लास्ट में वही कुछ हो, लेकिन क्या हिंदू तबका भी इसी फराग दिली से बात करेगा कि ठीक है भाई चलिए आप मंदिर बना लीजिए? करनी ही, देखिए बात वहीं पर मंदिर बना लीजिए, करनी चाहिए, बना लीजिए। देखिए करनी चाहिए नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, देखिए हमें आपको यही रहना है। तो आप हम जाएंगे कहां? वहां पर भले आप कहने के लिए सही, लेकिन ये राजी है कि आप वहां पे मस्जिद बना लीजिए। देखिए मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। मैं एक बात कहता हूं, मैं अपनी मन की बात बता दूं। सर अधिकारी तो फिर नदवी साहब भी नहीं है ना, अधिकारी तो नदवी साहब भी नहीं है। हम मैसेज दे रहे ना, हम मैसेज उसी नजर से मैं पूछ रहा हूं, आप एक हिंदू धर्म गुरु हैं, देखिए क्या आप ये कहेंगे कि इसी फराग दिली का सबूत आप भी देंगे? हिंदू धर्म के तबके, हिंदू तबके के लोग भी देंगे क्या? देखिए बिल्कुल देंगे, और उन्होंने कहा है तो मस्जिद बना ले मुसलमान। नहीं, ये उन्होंने, देखिए ये कासिम साहब ने कहा है, अरे अंसारी साहब ने कहा है, उन्होंने आपको मैं बता दूं, हनुमानगढ़ी है वहां, भगवान राम के सबसे बड़ा सा, वहां महेंद्र ज्ञानदास जी मेरे गुरु भाई हैं, उनके उसके अंदर आती है एक मस्जिद है जो कि मेंटेनेंस केवल हिंदू लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए हमारा मतभेद कहां है? बात उसकी नहीं है, ठीक है। मैं बाकी और मेहमानों के पास भी जाऊं, मैं जल्दी से आपसे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है सर,
मैं यही तो कहता हूं कि मोरालिटी के पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो शमून कासमी साहब ने भी की, बहुत मोरालिटी की बातें की, लेकिन जमीन पर क्या वैसा हो पाएगा? मैं यही पूछना चाह रहा हूं लास्ट में बस आपसे, एक हाँ या ना में, क्या मुस्लिम तबका अगर वहां पर मस्जिद बना ले, जैसे कि मुस्लिम ये कह रहा है कि ठीक है मंदिर वहां बन जाए, मस्जिद कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, उसी तरीके से मस्जिद वहां बन जाए, इसके लिए राजी है? देखिए अगर हाँ या ना सर? बस नहीं, मैं तो हाँ ना ही नहीं, देखिए ये तो कोर्ट फैसला आप करेगा। सर बहुत अच्छी मोरालिटी की बात कर रहे थे, मैं उसी फराग देने की बात पर आ रहा हूं। मैं पक्का कह रहा हूं मस्जिद बने, अब भैव मंदिर वहीं बने कहीं नहीं, मैं वहां बने या कहां बने, ये आपस में अयोध्या वाले से डिसाइड यही जो है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे। यही जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो एक अगर मगर वाली बात जो है ना, वही परेशानी क्रिएट करती। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रवीण शंकर कपूर जी, इसका सियासी मतलब अपने आप में बहुत कुछ निकलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2019 की सियासी कढ़ाई में इस मुद्दे को एक बार फिर से पकाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं बैकडोर से इसके पीछे मुल्क की हुक्मरान जमात यानी कि बीजेपी है, और इसको बार बार हवा दे रही है इन बातचीत को भी। क्या ऐसा है? देखिए, हम तो सत्ता में अभी 3.5-4 साल से आए हैं। ये मुद्दा तो आजादी के तुरंत बाद से देश में एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, सामाजिक मुद्दा भी रहा है। तो इसलिए ये कहना कि हमने इसे राजनीति के लिए भुनाने की कोशिश की है, ये हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा अब उस जगह पहुंच गया है, जैसा अभी नकवी जी ने भी कहा था, हमारे मंत्री जी ने, कि अब ये कोर्ट से ही तय हो पाएगा, क्योंकि अब कोर्ट की तारीख और कोर्ट का फैसला करने की स्पीड उस जगह आ गई है जहां अब बेहतर होगा कि ये कोर्ट में छोड़ दिया जाए। मगर दूसरी तरफ चाहे वो नदवी जी हो, चाहे वसीम रिजवी जी हो, चाहे मोहसिन रजा जी हो, ऐसे लोगों के, और अभी हमारे साथ बैठे हुए मुफ्ती जी हो, ऐसे लोगों के बार बार सामने आने से अब एक बात जरूर हो रही है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुस्लिम समुदाय में भी विकल्पों पर चर्चा हो रही है। एक पॉजिटिविटी की तरफ देश चल रहा है। ये विकल्प जो सुप्रीम कोर्ट करेगा उसे सब विकल्प लोग कहीं और से आए करेंगे। हैं। ये जो विकल्प है मस्जिद शिफ्ट करने का, ये तो पहला, सबसे पहले जो इसका विकल्प था वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ही सुझाया था। और लग रहा जो बातें कही जाती, सर देखिए, सियासी एक तरीके से इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन बातचीत को भी एक प्रोपेगेंडा के तरीके से रखा जा रहा है, एक तरीके से बकायदा प्लान किया जा रहा है, और पीछे इसके बीजेपी है। ऐसा है क्या? ये बार बार बात दबी जबान में ही सही तमाम माहिरीन की तरफ से जो आती है, ये है क्या? आपके टीवी चैनल ने ही अभी 2 पल पहले नकवी जी का एक बयान चलाया। मैं भी वही बात कह रहा हूं जो मेरे मंत्री ने कही कि हमें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। अगर हमें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा तो बातचीत का समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं जो बातचीत हो रही है। देखिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 इंसानों के बीच का मसला है, कोई 2 बिल्डिंगों के बीच का मसला नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं। अब्बास साहब, जो बात कही जा रही है या फिर जो खदशा बार बार जाहिर किया जाता है कि जो ये बातचीत है, जो ये नए फॉर्मूलेज निकल रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सियासत है, क्या आप सियासत देख रहे हैं या फिर ये बातचीत जो हो रही है उसका आप भी इस्तकबाल कर रहे हैं? बंद करो ये खून की होली, मत मारो गांधी के सीने में फिर गोली। हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये देश तो हर इंसान का है। जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। इसी सोच, साझा संस्कृति सोच के साथ इस आजाद भारत का निर्माण हुआ और संविधान ने सबको यही दिया। बाबरी मस्जिद का तनाजा अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर एक ऐसा बोया था बीज जिसकी वो फसल काट रहे हैं। उसी के आधार पर बंटवारे हुए, सारी चीजों नफरत का भी, चूंकि अंग्रेजों को लगता था कि अगर ये सब एक अखंड भारत हो गया तो कोई दुनिया के मुल्क इसके आगे नहीं टिकेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों के जो लड़ने वाले थे वो बेचारे आज मुंह ताक रहे, और अंग्रेजों के जो साथ थे, वफादार थे, आज वो तख्त ताज पर, मैं वही आ रहा हूं, तख्त ताज पर है, और डिवाइड और रूल ओवर करके वो उसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मंत्री जी ने भी साफ कह दिया, नकवी साहब ने, कि कोर्ट का मानेंगे, ये सब बेहकार की बहसें हैं। श्री जी कर रहे हैं, उनका स्वागत है, देश में ऐसी पहल होनी चाहिए, बैठना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से 2019 के लिए
इस फसल को फिर काटने की तैयारी कर रही है। उनका कोई मसला नहीं है। इसी तरह के संप्रदाय को ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से उनका कोई लेना तो देना यानी नहीं कि है। 2019 की जमीन तैयार हो रही है जी, आपके जी, मुताबिक। बस, बस, बस। ठीक है, ठीक है। लेकिन खालिद अलवी साहब, क्या आप यही देखते हैं कि इसके पीछे सियासत है और एक तरफ ये बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ सियासी वजह बताई जा रही है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, सियासत तो है बिल्कुल सामने। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और आप सरकार में हैं, तो इसका मतलब अगर कुछ हो रहा है तो आपका नाम तो आएगा। और रविशंकर तो पहले नरेंद्र मोदी से मिले थे, उनसे उन्होंने कहा कि मैं फैसला कराना चाहता हूं। अच्छा, कोई भी मिले प्राइम मिनिस्टर से, वो कहेगा इतने बड़े तनाज़े का फैसला कराना चाहता हूं, तो वो कहेंगे कोशिश कीजिए। लेकिन एक बात तो आपको तो आज मालूम हुई कि सलीमान निदवी और कुछ लोग मिले, मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज्यादातर लोग रविशंकर के टच में थे, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रविशंकर जो है, श्री श्री रविशंकर, इसका फैसला क्या चाहते हैं? वो फैसला ये चाहते हैं कि वहां मंदिर बने, और कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का मेंबर ये कहने को तैयार नहीं है खुल के कि वहां मंदिर बन जाए। अच्छा, मस्जिद शिफ्ट के लिए मस्जिद कहां से लाएंगे शिफ्ट करने के लिए? मस्जिद है कहां वहां? वो तो आप सीधी बात ये कि या तो वहां मस्जिद बने, मस्जिद की जगह थी, या मंदिर बने, और बाकी सब चीजें जो हैं गुमराहकुन है। इसमें दूसरी बात, आप मैं शायद ये 100वीं डिबेट है बाबरी मस्जिद पे जिनमें मैं किसी चैनल पे हिस्सा ले रहा हूँ। आपके यहाँ शायद बहुत बार कह चुका हूँ। बिल्कुल, हमारे वहां भी कई बार कहा, और मैंने कहा मैं अपने मौक़िफ़ पे अभी भी कायम हूँ कि कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट ने कल क्या फैसला किया? उसने कहा ये तो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट लैंड है। अच्छा, 500 साल से ये सारे दोनों पार्टीज तस्लीम करती हैं कि वहां मस्जिद थी, तो ये कैसे उसे कोर्ट तय कर देगा कि साहब ये मंदिर बने या नहीं बने? मस्जिद की जमीन थी, मस्जिद को मिल जाएगी। मैं आपको 2-3 मिसालें और देता हूं। जहां पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, यहां 2 मस्जिदें थी। जहां एडवर्ड पार्क है, जिसका नाम अब सुभाष पार्क है, वहां पे एक मस्जिद थी। आसारुस सनादीद में सर सैयद ने उसका फोटो भी शायद किया है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। उस पर कोई मुसलमान क्लेम नहीं कर सकता साहब 200 साल पहले हमारा ये था और 500 साल पहले ये था। कानून इस मामले को हल नहीं कर सकता। अगर बीजेपी और आजादी के बाद जो बातें कही गई और आईन में और कानून में जो बातें रखी गई, उसी के मुताबिक इस वक्त आप हमको चलना है। मैं आऊंगा, और भी तमाम पहलू हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, और प्रवीण शंकर जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि बात तो कहीं ना कहीं जो इख्तिदार में इस वक्त जमात है, बीजेपी की तरफ से यह कही गई थी कि केंद्र में हम आ जाएं, राज्य में हम आ जाएं, तो इसका हल निकल जाएगा। अब क्या हल है? क्या उनके पास कोई हल है, या फिर वो वाकई कोर्ट का ही मुंह देखते हैं, या फिर वो भी समाजी सतह पर हल को देख रहे हैं? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो सरकार भी तेरी है। तो बात एक बार फिर से बाबरी की हो रही है, और क्या बाबरी पर बराबरी की बहस हो पाएगी और बराबरी का नतीजा निकल पाएगा? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और प्रवीण जी, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। देखिए, 2019 के तनाजर में ही ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं 2019 को लेकर के ये सब कुछ हो रहा है, और बात देखिए ये कही गई थी, और आप ही की तरफ से यही कही गई थी कि आप मरकज में आ जाएंगे, रियासत में आ जाएंगे, तो हम इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही आप मरकज में आए, यानी कि केंद्र में आए, सेंटर में आते ही आप ये कह रहे हैं कि हम आईनी तरीके से इसका हल निकालेंगे। अब रियासत में भी आप हैं, कई अभी देखिए खालिद अलवी साहब कुछ एक नारा दे रहे थे ब्रेक में, उन नारों में भी सवाल है आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे आज भी कमिटेड है कि वहां भगवान राम का मंदिर आना चाहिए, मगर हम कोई मंदिर इस तरह नहीं बनाना चाहते कि उस मंदिर के बनाते बनाते देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो कि जिसके कारण इंसान इंसान का बैरी बने। वक्त के साथ आपको अपने स्टैंड्स में एक डेमोक्रेटिक चेंज लाना पड़ता है। आज हम सरकार में हैं, हम इस जिम्मेवारी को समझते हैं कि हमें वहां मंदिर जरूर बनवाना है, हमारा कमिटमेंट है वहां मंदिर बनवाने का, मगर उसके साथ ही हमने ये कोर्ट के फैसले का रास्ता सिर्फ इसलिए चुना है कि ये देश और दुनिया में एक मिसाल बन के उभरेगा, और आप उसमें ये कोऑपरेशन पा रहे हैं जो ये आज नदवी जी ने कहा है, या मुफ्ती जी ने कहा है, या और भी लोग कह रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि कोर्ट भी आज बहुत ज्यादा अपने आप को पशुपेश में पा रही है, और वो भी बहुत संभल करके आगे बढ़ रही है? कोर्ट ये कह चुकी कि बाहर आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए, मैं सालिसी का किरदार निभाने को तैयार हूं। उसके बाद अब इसको लैंड डिस्प्यूट के तरीके से देखने की बात हो रही है। तो अगर आप कोर्ट की तरफ जाएंगे तो क्या उसका फैसला सबको मंजूर होगा? क्या आपकी गवर्नमेंट को मंजूर होगा? यही तो बात हो।
देखिए, फैसला सच पे आता है। सच ये है, भगवान राम पहले थे, बाकी सब चीजें कहीं बाद की हैं, और वो जरूर एक विश्वास रखना चाहिए न्याय पर, वो फैसला यही आएगा। और आज जो नदवी साहब ने बात कही है ना, मैं तो उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अपने आप को अलग कर लिया ना सर, और कह रहे हैं कि ये उनके जाती मीटिंग के जाती बयान है। प्लीज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने को अलग नहीं किया है। वो ओवैसी साहब, जिनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान को लड़ाने में है, उन्होंने अपने को अलग किया। ओवैसी साहब की बात नहीं कर रहा हूं। बाई एंड लार्ज अभी ओवैसी साहब की बात है, मॉडरेट लोग अभी उसमें हैं। ये एक चेहरा सामने आया है, धीरे धीरे और चेहरे सामने आएंगे, मॉडरेट लोग सामने आएंगे, देश का वातावरण सुधरेगा, और इस पर कोई ना कोई फैसला एक सोशल ऐसा बनेगा जिसे अंत में कानूनी जामा पहनाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हुकूमत से तो जो उम्मीदें हैं वो हैं, लेकिन बार बार यही क्यों कहा जाता है कि मुसलमान फराग दिली दिखाएं, मुसलमान आगे बढ़ें, वो छोड़ दे जमीन, यही क्यों कहा जाता है? यही उम्मीद आखिर हिंदू तबके से क्यों नहीं की जाती है? नहीं, आपको मैं बता दूं कि आपको हिंदू तबका उससे ज्यादा फराग दिल है, ये आपको सोचना चाहिए। मैं आज आपको ये बता दूं, सवाल पूछ रहा हूं सर, ये मेरा जहन नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है। मैं बड़े विश्वास के साथ, एतमाद के साथ ये बात कह रहा हूं कि जितना उदारवादी मुसलमान है, उतना ही उदारवादी हिंदू भी है। ऐसा नहीं है। आप कभी जाइए तो सही, बैठिए तो सही, मेरी गुफ्तगू होती है, जब स्वामी रामदेव जी से बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं स्वदेशी की बात करता हूं। वहां हजारों लोग जो हैं, जहां उनसे हिंदू फायदा उठाते हैं, वहां मुसलमान भी फायदा उठाते हैं। इसी तरह से अन्य लोग हैं, आप कहीं जाइए तो सही, अभी आप इस्कॉन में चले जाइए, आप और जगह चले जाइए, अरे हमारी दूरियों को कम करना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे तो एक दूसरे की फराखदिली सामने देखिए, एक दूसरे के, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान यहां लड़ना नहीं चाहते। मैं रोक रहा हूं, 1% दोनों जगह हो सकते हैं। हिंदुस्तानी समाज की खूबसूरती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, शादी ब्याह में शामिल होना, त्योहारों में शामिल होना, यहां तक कि उनके मजहबी इदारों में भी जाना आना, बिल्कुल यहां की खूबसूरती है। लेकिन जब बात बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाजे की आती है तो मामला बिल्कुल जुदा हो जाता है। तो इस पूरे मामले के पस मंजर में सिर्फ और सिर्फ ये क्यों कहा जा रहा है कि मस्जिद चाहे सरयू के इधर शिफ्ट कर लिए, 70 गज उधर शिफ्ट कर लीजिए, या यहां वहां मस्जिद ही क्यों शिफ्ट करने की बात हो रही है? फॉर्मूला यही क्यों निकल रहा है? क्या यही उम्मीद मुस्लिम तबका हिंदू तबके से भी करता है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं आज आपसे एक बात ये कह सकता हूं कि मैं अनेकों बहुत सारे हिंदुओं से भी रोज मिलता हूं, मुसलमानों से भी मिलता हूं। आमतौर से हिंदू और मुसलमानों के में कोई दिलचस्पी दोनों में नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ऐसी चीज बने कि जहां जो दोनों की एकता का, सिर्फ सियासत, दोनों का एकता का वातावरण बने। और जो सियासी लोग हैं, भाई देखिए, एक बात बताएं आपसे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। आप जब देश आजाद हुआ तो अभी अब्बास साहब ने भी एक बात कही कि अंग्रेज हमारे बीच में एक ऐसी चीज डाल गए कि जिससे हम लड़ते रहे, और उन लोगों का इस्तेमाल किया, उनका आज हम नाम भी नहीं ले सकते। अगर हम आज नाम लेंगे तो कहेंगे अरे भाई ये कहां की बात कह रहे हैं। उन्हें उस वक्त, वो ऐसे लोग थे कि वो उस वक्त फैसला कर सकते थे। आमतौर से लोग अयोध्या को नहीं जानते थे, ना हिंदू ना मुसलमान। उन्होंने इसे क्यों लटकाया, आखिर क्यों ताला खुला, क्यों मूर्तियां रखी गई, तो इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वो कौन है वो लोग। आज धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते लोग आ रहे हैं, और मैं समझता हूं मौजूदा मेरा आपसे जो मौजूदा, मैं आपको एक बात जरा कह देता हूं, जरा एक बात जल्दी से, क्योंकि मैंने मुसलमानों से बहुत पूछा, भाई ये बताओ पिछली सरकार में कौन सी आसानियां थी और अब कौन सी परेशानी है? तो सब कहते भाई ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि हमें कोई पहले बहुत बड़ी आसानियां थी, अब कोई मुसीबत आ गई हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण सरकार को बनाना चाहिए कि सबको एजुकेशन को सस्ता करो, कासमी साहब के लिए को सस्ता करो, समझ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बताइए। मैं सोची बिल्कुल सीधी सी बात कह रहा हूं। आप तीन जजों की बेंच ने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। 5000 पेज का फैसला एक अग्रवाल साहब का था, 2500 पेज का फैसला हमारे शर्मा जी का था, और 250-300 पेज के आसपास खान साहब हमारे एक मुस्लिम जज थे, जो 700-800 पेज का। उसमें उन्होंने, खान साहब ने माना कि मैं अग्रवाल साहब और शर्मा जी के जजमेंट के ऊपर मैं सहमत हूं। यानी क्या सहमत?
उसी ये सहमत ये थे कि इसके ASI के तथ्यों के आधार पर वहां भगवान राम के अवशेष मिले। अरे अवशेष नहीं, उनकी शिला मिली है, भगवान हनुमान जी के मिले, शंकर भगवान के मिले, त्रिशूल मिले, और ना 40,000 पेज के अंदर एविडेंस मिली है। देखिए एक बात समझिए, हमें 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हिंदू समाज को दे दिए गए हैं। अब रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जैसा भी कहा हमारे परवीन जी ने, एक बहुत अच्छी बात की, मॉडरेट लोग आए। मॉडरेट का मतलब कासिम साहब भी यही बात कर रहे हैं। मॉडरेट का मतलब यह है, अब स्कॉलर मुस्लिम बाहर आ गए हैं, उन्होंने एक बात तो मानी, अरे चलो हिंदू का मंदिर बनना चाहिए, पहल की है, पहल की है, वही नदवी साहब ने कहा है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए पहल की है। बेनीवाल साहब, आप भी उस बहस में शामिल थे, हमने बाकायदा एक सीरीज की थी, बिल्कुल मैं बहस में था, बराबरी की बहस, और उसमें लेकिन खदशा देखिए सर यही निकल के आया था। उतनी दिन की लगातार इस सीरीज की बहस यही थी कि बाबरी का फैसला तो चलिए ठीक है आ जाएगा, लेकिन मुसलमान तबके में यह शक है कि फिर उसके बाद मथुरा की बात हो जाएगी, उसके बाद काशी की बात हो जाएगी। कम से कम वो एश्योरेंस तो दे दीजिए। देखिए एक एश्योरेंस है, नहीं हम एश्योरेंस देते हैं। देखिए नहीं, अगर जब मंदिर बनता है वहां पर तो मस्जिद, भव्य मस्जिद जहां चाहेंगे वो बनाएंगे, ठीक है। बस। और काशी और मथुरा का मामला उठेगा क्या? वो बिल्कुल अभी कोई भी मसला नहीं उठेगा। कैसे मसला उठेगा? बिल्कुल नहीं उठेगा सर। ये शक ये कहीं ना कहीं जहन में आया। देखिए जहन में, देखो अब्बास साहब जल्दी से रिएक्शन इस पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है, उससे कहीं नहीं लगता कि ये किसी तरह का मसला हल करेंगे। इनका तंदूर, इनकी रोटियां जो सिकेंगी वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही टिकेंगी। इसी के इर्द गिर्द जिस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, जिस तरह से एनकाउंटर, तो ये बातचीत जो हो रही है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जो ड्राइव कर रही है इसे? क्या ये बाकायदा बात इशारे में कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि साफ हो जाए। इशारे में नहीं, जब नरेंद्र मोदी से मिलके आ रहे हैं तो एक प्रयास है, सब स्वागत करेंगे, कोई हल निकल जाए तो ठीक है, देश में शांति का वातावरण बने तो अच्छा है। लेकिन जो हाकिम वक्त हैं उनकी तो तंदूर, उनकी तो रोटियां जब सिकेगी जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो पूरे देश में। नहीं, तमाम और मुद्दे हैं सर, डेवलपमेंट की बात होती है, न्यू इंडिया की बात हो रही है। कौन सा न्यू इंडिया? जहां 2 करोड़ बेरोजगार रखने वाले, दूर करने वाले, 2 करोड़ रोजगार देने वाले किसी एक आदमी को रोजगार दिया? अच्छे दिन का सपना लाने वाले 15 लाख बुनियादी मुद्दों पर फेल अगर है आपके हिसाब से कि बुनियादी मुद्दों पर फेल हो रही है सरकार, इसलिए गुमराह कर रही है। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा, प्रवीण जी से आपसे भी जवाब लूंगा, और खालिद अलवी साहब मैं आपके पास भी आना चाह रहा हूं, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का चला, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो बाबरी पर बराबरी की बहस तो बार बार होती है, लेकिन क्या इसका नतीजा निकलता है? बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, और अलवी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए बार बार इसके अंदर सियासत ढूंढी जा रही है और बार बार यह भी कही जा रही है कि ठीक है तमाम तरह के फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को मानेगा कौन? और कौन ऐसा शख्स होगा जो ये कहेगा कि मैं हिंदू तबके की क़यादत करने को तैयार हूं, और कौन ऐसा शख्स होगा जो ये कहेगा कि मैं मुसलमान तबके की क़यादत करने को तैयार हूं, और हिंदू और मुसलमान तबका उनकी क़यादत मंजूर करेगा? देखिए ऐसी ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ऐसे कोई लोग हैं, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में, जिन्हें सब तस्लीम करेंगे हमारे लीडर, उन्होंने जो कह दिया वो हम बात मान लें। और जहां तक इन लोगों की है, सुलेमान रिजवी साहब की है, या इससे पहले वसीम रिजवी ने भी बिल्कुल यही बात कही थी, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। दूसरी, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने लोग हैं, ये कोर्ट में शामिल नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट की पार्टी नहीं है, वो कुछ भी कहे। और जो सारे लोग हैं, आज देखिए अरशद मदनी का कितना सख्त बयान आया है, आज उर्दू अखबारात देखें तो नदवी साहब के बयानात के खिलाफ भरे पड़े हैं। वो उन्हें इसलिए ऐसा बिल्कुल आइसोलेट वो हो गए, एक बयान दे के बिल्कुल यही बयान तो वसीम रिजवी ने भी दिया था। और दूसरी ये है कि बहुत क्लियरली कहना चाहिए कि वहां मंदिर बने या नहीं बने, वो जगह मस्जिद की है, ये तय है, कोर्ट उसे छीन नहीं सकता, ये भी तय है। और जहां तक हाई कोर्ट के फैसले, अगर कानूनी नुक्ता नजर से देखें, कानूनी नुक्ता नजर, मैं सिर्फ कानूनी बात कर रहा हूं, उसमें 500 साल से वो मस्जिद के कब्जे में थी। जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की बात है, उस पर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है, क्यों चेंज करता है? जस्टिस अहमदी ने कहा था कि वो एक पंचायती फैसला है। भाई एक लैंड डिस्प्यूट है, वो किसी के मंदिर की है या मस्जिद की है, आपने कहा भाई झगड़ा मत करो, थोड़ी थोड़ी बांट दो। तो ये पंचायती फैसला है, कोर्ट का फैसला नहीं था, इसीलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारा दिया है कल, वो बहुत वाज़ेह है। उन्होंने कहा टाइटल सूट है, लैंड डिस्प्यूट है, तो इसका हम आस्था वास्ता को तय हम नहीं तय कर सकते।
और ना सुप्रीम कोर्ट इसे कंसीडर कर तो सकता सर बात तो यही ना कि तय कौन करेगा, क्या कोई सियासी पार्टी करेगी, क्या कोर्ट, बिल्कुल जुडिशरी करेगी, पार्टियां करेंगी, कोई रहनुमा करेंगे, और रहनुमा करेंगे तो कौन होंगे? हाँ, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर देखिए अगर कोर्ट का फैसला है तो वो मैं हालांकि फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई कैन से कि 1000% ये मस्जिद के फेवर में जाएगा। अगर नहीं, आप वो ये जो बात आप बार बार कह रहे हैं नहीं, मैं कानून एज अ लैंड डिस्प्यूट, आप कानून के तनाजुर में, ठीक है, मैं ले रहा हूं इस बात को। अच्छा, दूसरी बात ये कि सुन लीजिए आप कि अगर बीजेपी सरकार ये बनाना चाहती है और 30 साल से वो मूवमेंट चला रहे हैं, घर घर उन्होंने चलाया, तो उन्हें एक ऑर्डिनेंस, जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी है और ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, और उसी नाम पर वोट मिला, ठीक है, मैं कह रहा हूं ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा मंदिर बनाने के लिए, और फिर भी लेकिन एक फैसला ये हो सकता है एक सिंबॉलिक मस्जिद वहां बने और एक मंदिर। ठीक है बेनीवाल साहब, इसको रिएक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में करिएगा। मैं शॉर्ट में इतना कहना चाहूंगा कि मैं 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जब आ गए तो और उसका एविडेंस वहां मिल गया। नहीं, बाबर ने क्या किया था, बाबर ने मुझे बताइए, वो आगरा दिल्ली रहा था, वो तो कभी गया नहीं, उसके मीर बाकी किसने बनवाई मस्जिद, और वो तो आ सके एक बार नमाज करने में। ये क्लियर हो गया है वहां पे राम का मंदिर था, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो आस्था के तनाजुर में देखिए नहीं, लैंड डिस्प्यूट देखिए, लैंड जब 2 हिस्से राम का ये तय हो गया, राम जन्मभूमि है, तो मंदिर की टाइटल शूट अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर हो गई। अगर इस नजर से आप ये बाइट मेरी आप याद रखना, ये फेवर में जाएगा और पक्का जाएगा। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक जो आपकी जो दलील है उसके मुताबिक ये मंदिर के हक में आना चाहिए, बिल्कुल जाएगा। लेकिन कासमी साहब, मैं बहुत जल्दी से चाहूंगा कि बहुत कुछ सेकंड्स में आप ये बताएं, शरीयत के लिहाज से बताइए, जो नदवी साहब ने कहा है कि मस्जिद जरूरत के मुताबिक शिफ्ट की जा सकती है, उसको जरा साफ करें। हम वेद और कुरान की बात कर चुके हैं और इस मुद्दे की बात कर चुके हैं। सर मैं बहुत टू द पॉइंट जा रहा हूं क्योंकि आखिरी मरहले में हम बातचीत के। नहीं, देखिए, जैसे आपने कहा, अभी अलवी साहब ने भी कहा कि भाई ऐसा कोई दोनों जगह नहीं है कि जिसकी बात दोनों मान लें। तो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ इलेक्शन होता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी इलेक्शन होना चाहिए, और जो ये मुस्लिम तंजीम है उनमें भी, और बाबरी मस्जिद के ऊपर भी, ठीक है सर, रेफरेंडम हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, और अगर ये रेफरेंडम हो जाता है तो मैं समझता हूं कि सर हमारे नाज़रीन के लिए आम लोग अहम पॉइंट रह जाएगा सर, इसलिए मैं लास्ट के कुछ मिनट है इसलिए पूछ रहा हूं, शरीयत के लिहाज से मस्जिद शिफ्ट हो सकती है या नहीं? देखिए, जब सऊदी अरब के अंदर जहां ये सारी चीजें वहां शिफ्ट हो सकती हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं सोचा जा सकता? नहीं, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, शरीयत के लिहाज से वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद, बिल्कुल नहीं। जितने लोग हैं, फिर ये जितने, देखिए खालिद साहब, फिर जितने हमारे ये जिनके आपने नाम लिया और लोग फिर सऊदी हुकूमत के खिलाफ वहां डेमोक्रेसी नहीं है, क्यों नहीं बोलते? देखिए, ऐसा नहीं होता है वहां पर। सिर्फ सलमान नदवी तो बोल जाते हैं, वो नहीं बोलते फिर। नहीं, इस्लाम में बादशाह किस वजह से नहीं बोलते? चल रही है, वो मिसाल नहीं दी जा सकती। नहीं, अगर वो शरीयत में काम नहीं करते तो क्यों नहीं मुखालफत करते? प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फाइनल आप और अब्बास साहब ये बताइए। अब्बास साहब ने कई तरह की बातें कही कि असल जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी की, तालीम की, सेहत की, और भी तमाम तरह की न्यू इंडिया की जो बात होती है, उस पे आप फेल हो रहे हैं, इसलिए गुमराह करने के लिए बार बार ये जो है ये तनाजा सामने आता है। क्या ऐसा है, आप ये देख रहे हैं और उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अब्बास साहब एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिन्होंने बहुत ताजा भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक मार खाई है। उनकी बातों से हमें संवेदना ही रखनी चाहिए, उन्हें ऐसा ही बोलना है, हमें यह भी मानना चाहिए। मगर मैं अब से पहले हमारे विशेषज्ञ ने एक बात कही कि ये टाइटल का मामला है और 500 सालों से मस्जिद के पास टाइटल था, इसलिए टाइटल के पक्ष में ही फैसला जाएगा। जी भाईजान, आप 500 साल की बात कर रहे हैं, उससे ना जाने कितने लाखों साल पहले से वहां राम थे। बाबर कब आया? हमारे आपकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आया। तो इसलिए अगर आप इसे एक मुद्दा बनाएंगे तो ये कभी हल नहीं होगा। देखिए, जैसे ही बात राम की आती है ना, देखिए भगवान राम की बात जैसे ही आती है, और राम हर सूरत बाबर से पहले थे। ठीक है, मुझे क्लोजिंग करना है, लेकिन मैं इस को जल्दी से लेना चाहता हूं। मैं इसी क्लोजिंग पे बस इसी पॉइंट को लेना चाहता हूं जल्दी से, कि जहां भगवान राम की बात आती है वहां पर बात फौरन आस्था किया जाती है, अकीदत किया जाती है, और जहां 500 साल से मस्जिद के पास जमीन थी इसकी आती है तो फिर वो कानून की बात आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो आस्था को पीछे रख करके वो फिलहाल इस पर ही बात कर रहा है, कानून के तनाज़े में। मैं तो बड़ी आजादी, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो बड़ी साफ गोई से कह रहा हूं, जब हमारी सरकार ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो हम उसके साथ। चलिए, कोर्ट के फैसले को मानेंगे। सर
बिल्कुल मैं एक सेकंड एक लाइन में कह दूं, नहीं वो राम भगवान 18 मिलियन ईयर पहले वहां आए थे। ठीक है, बस एक बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट में सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आखिर इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि सियासत तो इसमें है, भले जाहिरी तौर पर या बातिनी तौर पर, लेकिन क्या सियासत इसका हल भी चाहती है? यह अहम सवाल है हम सबके सामने। आज का मुद्दा में बस इतना ही।